एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। इस पॉडकास्ट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ समय से पॉडकास्ट को कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे चर्च के लीड पास्टर नवीन पॉल टाडगे हैं। हम सभी उनका स्वागत करेंगे। हम सत्संग मिशन से हैं जो कि लीडर्स को इक्विप करने में और चर्च प्लांटिंग में काम करते हैं। आज के लिए हमारा विषय जो होगा वो ये होगा कि परमेश्वर का वचन कैसे हमारी आत्मा के लिए सिद्ध भोजन है। हम देखते हैं आज के समय में हम भोजन की ओर बहुत ध्यान रखते हैं। हम शारीरिक रीति से ध्यान रखते हैं कि कैसे हम हेल्दी फूड को खाएं और हम में से कई लोग खाने के बहुत शौकीन रहते हैं। वैसे ही आज मैं पास्टर नवीन से ये प्रश्न करना चाहूँगी कि हमारी आत्मा के लिए सबसे सिद्ध, सबसे सही भोजन क्या है और कैसे हम इसे परमेश्वर से पा सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू सो मच एंजल सी, आपने एक बहुत अच्छा विषय उठाया है। देखिए, जब हम इस दुनिया में परमेश्वर के द्वारा रचे और सृजे गए हैं तो हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताएं क्या है और वो कैसे पूरी होंगी ये परमेश्वर तय करता है। और परमेश्वर मनुष्य को संतृप्त करने के लिए उसने अदन के बगीचे में न केवल अनेक प्रकार के फल रखे, लेकिन वो आकर आदम से बातचीत करता था और वो बातचीत उनके लिए एक संतृप्ति का कारण था, सेटिस्फैक्शन का कारण था। देखिए, इस दुनिया में केवल खाने से ही हमारी तृप्ति नहीं होती। मनुष्य के रूप में जब हम आपस में व्यवहार करते हैं, हम कई व्यवहारिक बातों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने रिलेशनशिप को वार्मथ के साथ रखने के द्वारा भी जीवनों को एडिफाई करते हैं। जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि केवल रोटी खा लेना, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति की तृप्ति से भरा है, लेकिन जब पाप आया तो हम इतने महरूम हो गए, परमेश्वर से इतने अलग हो गए कि हमारी आत्माओं की भूख को हम नहीं समझ पाए और हमने कहा शरीर में खाते रहेंगे और जीते रहेंगे, यही काफी। परमेश्वर ने आरंभ में ही अपने लोगों को इस भेद पर प्रकाश डालते हुए बताया, जो हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय के 3 वचन। पढ़ दीजिए आप। उसने तुझको नम्र बनाया और परमेश्वर कह रहा है मूसा के द्वारा उसने मनुष्य को नम्र बनाया। मतलब अगर आपको अपनी संपूर्ण संतृप्ति, आत्मा प्राण देह की आसूदगी या तृप्ति के बारे में सोचना है तो आपको केवल शरीर के बारे में सोचने से आगे बढ़ना पड़ेगा। नम्र बनेंगे जी। फिर क्या बोलता है? और भूखा भी होने दिया। और भूखा भी होने दिया, ताकि तू जब शारीरिक रीति से भूखा होगा तब मैं तुझे भूखा रखकर तुझको बताऊंगा कि तेरे अंदर क्या क्या डिमांड है और तेरे अंदर क्या क्या मुझे डालना है। अगर तू संतृप्त रहेगा, पेट भरा रहेगा, तो तू आत्मा की बात नहीं सुन पाए। ये भी एक चीज है। इसलिए हम उपवास और प्रार्थना को इतना महत्व देते हैं कि परमेश्वर कहता है जब तू भूखा होता है ना, तब मैं तुझे आत्मिक भोजन देता हूँ। इसलिए बेहतर यह है कि तू भूखा रहे, मैंने तुझे भूखा रखा। फिर वही तुझको खिलाएगा, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन सीधे ये प्रकट कर रहा है कि अगर तुम्हारे सामने जीवन की बात आए, तृप्ति की बात आए, जीवित रहने की बात आए, हम लोग कहते हैं जीने के लिए खाना है, सांस लेना है, पानी पीना है, ये तो हम सबकी आवश्यकता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें सही बात बताना चाह रहा हूं कि तुम केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहो, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अब ये देखना है कि रोटी भी आवश्यक है। खूबसूरती है वचन की। परमेश्वर कह रहा है ऐसा नहीं कि तुम रोटी के बिना भी जी लोगे। रोटी भी है, लेकिन केवल रोटी नहीं। रोटी के साथ आपके जीवन में परमेश्वर का वचन भी होना चाहिए, क्योंकि जो संतृप्ति है, जो जीवन है, जो भरपूरी है। संसार में शरीर है, शरीर समाप्त हो जाएगा। कई बार भोजन होने के बाद भी अगर मृत्यु आ जाएगी तो आप नहीं खा पाओगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वचन का भोजन अगर आप कर लोगे तो आप एक अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। मनुष्य जीवित रहेगा, मरने की बात नहीं कर रहा। देखिए, जो नबी एलिया के पास उस विधवा ने कहा हमारे पास थोड़ा सा आटा और मैं लकड़ी बीन रही हूं,
और मैं और मेरे पुत्र इसको खाएंगे और मर जाए। मतलब दिस इज आवर लास्ट मील। हम खाते काहे के लिए? मरने के लिए। आज कितना भी अच्छा खा लो, कितने भी भूखे रह लो, आपका भोजन आपकी मृत्यु से आपको नहीं बचा सकता। लेकिन जिस जीवन की परमेश्वर बात कर रहा, जो आप कभी ना मरे और हमेशा परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करें, वो शारीरिक भोजन में नहीं। शारीरिक भोजन तो जरूरी है, वो खिलाता पिलाता है, लेकिन मनुष्य जीवित रहेगा तो परमेश्वर के वचन। ये इसकी खूबसूरती। जैसा आपने भी कहा था कि उपवास के समय हम ज्यादा अच्छे से प्रार्थना कर पाते, तो क्या जब हम खाते हैं उस समय हम अच्छे से प्रार्थना नहीं कर सकते? नहीं, देखिए हमारी शरीर की कंडीशन जो है वो हमें ट्यून करती है। और जब आप खाते रहते हैं तो आप शारीरिक भोजन के बीच में आत्मिक भोजन को कहीं मिंगल करके लेना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, उसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन जब आप अपने डेली भोजन को डिनाई करते हैं, तब आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि मैं शरीर के भोजन पे भरोसा नहीं रखता, मुझे कुछ आत्मिक चाहिए, इसलिए मैं आज खाना नहीं खाऊंगा और मुझे अपना वचन दे। तो जब आप फिजिकल को डिनाई करते, जैसे परमेश्वर ने कहा उसने तुझे भूखा रखा, क्यों रखा? क्योंकि तो भूखा रहेगा तब तू आत्मिक भोजन की लालसा करेगा और उसके महत्व को समझेगा। और अगर तू खाता रहेगा और जीता रहेगा तो शायद वो आत्मिक प्रश्न तेरे जीवन में कभी ना आए। तो इसलिए हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहे। इन दिनों में लोग खाने के बहुत शौकीन रहते हैं, और हम जो इंदौर शहर से आते हैं हम जानते हैं कि लोग कैसे खाने के शौकीन रहते हैं। एक ग्लटनी करके आत्मा, पेटूपन की आत्मा जो है वो काम करती है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए, पेटूपन का आत्मा बहुत अच्छा आत्मा नहीं, वो ईश्वर के विरुद्ध चलने वाला आत्मा। इसलिए तीतुस की पत्री में, टाइटस की पत्री में पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे कवियों ने कहा है कि क्रेते के लोग सुस्त, आदतन अपराधी और पेटू हैं। तो वे जाने ही जाते कुछ नहीं। तो आज मैं आपको यह भी बता दूं कि मेडिकली प्रूव्ड है कि जो कम खाते हैं वो खाने से नहीं मरते, लेकिन जो आवश्यकता से अधिक खाते हैं वो खाने के कारण मर जाते हैं। अरे ये हम लोग समझते हैं, आजकल लोग डाइटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और आजकल का तो जवान इतना ज्यादा डाइटिंग कर रहा है कि पुराने समय में जिन चीजों को हम सोचते भी नहीं थे, आज उसको भी हम नहीं कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं हमको डाइटिंग करना। सो पेटूपन, ग्लटनी एक सिन है जिससे हमको बचना है। और अगर हम केवल खाते पीते रहेंगे तो पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 15 में कि अगर हम ये सोचें कि चलो खाएं पिएं और मर जाएं, तो इससे हमें कुछ नहीं होना है। और हम इस संसार में परमेश्वर के पुनरुत्थान और परमेश्वर के आत्मिक जीवन को जानते नहीं। हमने जीवन को कैसा सोचा? लाइफ साइकिल, आए हैं, खाएं पिएंगे, मर जाएंगे। तो ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। एंजल से मैं चाहूंगा कि आप अय्यूब की पुस्तक उसके 23वें अध्याय के 12 वचन को पढ़ें, जहां अय्यूब, जिन्होंने परमेश्वर को बहुत गहराई से जाना था, वे कुछ कहते हैं इसके बाद। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम की जानकर सुरक्षित रखे। मैंने अपने आवश्यक भोजन से 23:12 उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम की जानकर सुरक्षित रखे। और मेरे अंग्रेजी अनुवाद में अगर देखेंगे तो वहां लिखा है, आई हैव एस्टीम्ड द वर्ड्स ऑफ हिज माउथ मोर देन माई नेसेसरी फूड। जो मैं रोज खाना खाता हूं ना, अब यहां एक सबक है मेरे और आपके लिए। खाना महत्वपूर्ण है कि वचन महत्वपूर्ण? सुनो ना, किसी भी चर्च में कन्वेंशन हो रहा है, आत्मिक बातें हो रही, चंद लोगों को यही लग रहा है क्या पकाएंगे क्या खाएंगे। अभी 40 दिन का उपवास होगा ना, तो लोग उपवास कम करेंगे, लेकिन ये खाएंगे क्या, खा के खोलेंगे हम इसको, अच्छा बनाएंगे। तो ध्यान कहाँ है? भोजन की ओर। अय्यूब कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर के वचन को इतना इंपॉर्टेंस दिया कि अगर मेरे को भोजन नहीं भी मिले तो भी मैं परमेश्वर के वचन पर जीवित रहूंगा। और 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह जंगल में निराहार रहे। क्यों रहे?
जब उन्होंने बपतिस्मे की आज्ञाकारिता ली तो परमेश्वर ने उनको ये सिखाया कि वे रोज के भोजन से ज्यादा परमेश्वर के सानिध्य और उसके वचन पर ध्यान दें और वो आत्मा से भरे हुए लौटे। सुनो ना, आपको आत्मिक भोजन मिल रहा है, इसका चिन्ह क्या है? आप आत्मा से भर जाए, आपके जीवन में आत्मिक बातें दिखाई देने लगी। और जो व्यक्ति आत्मा से भरा होगा वो आपको लगेगा कि स्पिरिचुअली फेड पीपल, मैल न्यूट्रिशन नहीं उसमें। आजकल चर्च में मैल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को प्रोमिनेंस देते हैं, आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं, वे तृप्त लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से इतने तृप्त होते हैं कि कई बार उनको भूख भी नहीं लगती। यीशु मसीह के लिए लिखा 40 दिन और 40 रात के अंत में उसको भूख लगी। तो 40 दिन और 40 रात वो वचन में मगन था, भूखा नहीं था। रोज नहीं सोचता था कि अरे मेरे को खाना नहीं मिल रहा, खाने की याद ही नहीं आ रही थी। तो सच्चा उपवास और सच्चा परमेश्वर के वचन की एडिफिकेशन जब होती है, एक बहुत बेसिक ट्रूथ है जो हम सबको समझना है, भोजन पर कम ध्यान दीजिए, आत्मा पर ज्यादा ध्यान दीजिए, तो आप आत्मिक रीति से नरिष्ट हो जाएंगे और आपका मन आत्मिक भोजन पर लगेगा, शारीरिक भोजन पर नहीं लगेगा। यीशु की प्रार्थना में जैसे यीशु हमें सिखाते थे कि आज का आहार हमें दे, तो हम हर दिन कैसे वो मन्ना को ले, वो आत्मिक मन्ना। जी देखिए, हम लोग दिन दिन करके नहीं जीते। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे दिन गिनने की समझ दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज इसमें आनंदित हो। यदि आज उसका शब्द सुनो, अपने मन को कटो। सो परमेश्वर का वचन कह रहा, वन डे एट ए टाइम। आज की रोटी मांग लो और ये कहो कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब आत्मिक रीति से तू अपने पर्पसेस को पूरा कर और मेरी रोज की रोटी मुझे दे दे। अगर आपके पास रोज की रोटी से ज्यादा आप होर्डिंग कर रहे हैं, आप इंतजाम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरे पास इतना है कि मैं तो कभी भूखा नहीं रहूंगा, तो आप परमेश्वर के पर्पस को डिफीट करते हैं। एक आदमी जिसकी फसल ज्यादा हुई थी, उसने कहा खा पी। परमेश्वर ने कहा तू मूर्ख, क्योंकि अगर भोजन ज्यादा भी है तो इसलिए नहीं है कि तू खा पी, तू दूसरों को बांट। क्योंकि अगर आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो तुझे क्या फायदा, क्योंकि तू खा पी के मरना चाहता है। और अगर खा पी के मरना चाहता है तो खुदा कहता है कि मैं तुझे तेरी संपत्ति भी नहीं खाने दूंगा। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत होर्ड कर रहे हैं, बहुत पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, खा नहीं पाते। डॉक्टर बोलता है 2 ही रोटी खाना, और वो भी दाल के साथ खाना। तो जिन्होंने बहुत शौक से खाया है लेकिन परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया, वे कई बार अपने भूख में ही तड़पते रहते हैं। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 119 103 वचन, Psalm 119 वर्स 103। इसको पढ़िए। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे तेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। अब तेरे वचन मुझे मीठे लगते हैं और वे मधु से ज्यादा मीठा क्या? परमेश्वर का वचन। और दुनिया में अगर मिठास की तुलना करो तो कुछ भी मधु सबसे ज्यादा मीठा, सबसे ज्यादा टेस्टी, स्वीट एंड टेस्टी मधु माना जाता है। परमेश्वर कहता है दुनिया का सबसे टेस्टी फूड भी परमेश्वर के वचन के आगे कुछ नहीं। सो फिर हमको विश्वासियों को समझना है कि हम कौन सा फूड एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम दुनिया का मधु एंजॉय कर रहे हैं तो हम उस मधु से भी मीठा जो वचन है, जिसकी तुलना नहीं की जाती किसी दुनिया से, उस मीठे वचन को भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं इसको ऐसा ट्रीट करता हूं कि ये मेरे लिए बहुत मीठा हो। जब हम अच्छा खाना खाते हैं, हमारा शरीर संतृप्त होता है, हमारे अंदर हमारी टेस्ट बड्स को खुशी होती है और हमारा शरीर एक तरह से सैचुएट होता है कि मैं तृप्त हुआ उससे। लेकिन जब उससे मीठा वचन मिल जाता है तो अच्छे से अच्छा खाना भी बेकार लगता है, क्योंकि हम जब वचन से सैचुएट होते हैं, जब संचुअस होता है वचन, तो फिर दुनिया का कोई भोजन अच्छा नहीं लगता। तो एक अच्छा चिन्ह ये है कि अच्छे से अच्छा भोजन भी परमेश्वर के वचन के सामने आपको कुछ न लगे। आप वहां तक वचन में गहरे उतरें कि आप वचन को एंजॉय करें और आपको वचन इतना मीठा लगे कि दुनिया की कोई चीज उसकी तुलना में ना हो। और जब आपके पास प्रायोरिटी आए तो आप रोजमर्रा के भोजन से ज्यादा परमेश्वर के वचन की मिठास में आपकी आत्मा मीठी हो जाती है, आपकी आत्मा में मीठापन हो जाता है। शरीर से वो मीठापन थोड़ी ना आता है,
सच्चरित्रता, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का स्वभाव जो मिठास देता है, जो हमारे जीवन में आता है, वो रोटी से नहीं आता ना, वो वचन से आता है। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दें कि कैसे हम इस आत्मिक मन्ना को रिसीव करें। देखिए, जो आत्मिक मन्ना है, शारीरिक मन्ना भी है, आत्मिक मन्ना भी है, और परमेश्वर ने सिखा दिया भाई, परमेश्वर ने जो रोटी दी वो मन्ना के रूप में दी, उसने कोई दूसरी प्रकार की रोटी नहीं दी, और रोटी देने से पहले उसको उनको भूखा किया और हाहाकार मच गया, हम क्या खाएंगे क्या खाएंगे, और मन्ना गिरने लगा। तो इससे पहले कि वो सांसारिक मन्ना देता, उसने उनको ये वचन बता दिया कि देखो मैंने तुम्हें भूखा किया कि तुम आत्मिक मन्ना की ओर ध्यान दो। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम परमेश्वर के वचन को मनन करके मधु से मीठी स्टेज तक लाने के लिए प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, और जैसा यहोशू से मूसा ने कहा, इस पर रात दिन मनन कर। जब मनन करते हैं तो मन में मिठास आती, एक तृप्ति आती। साथ ही साथ जब हम मनन करते हैं तो अपने जीवन की चौकसी करते हैं कि उसके अनुसार चलें। तो जब हम मनन करते हैं तो हमारे मन में परमेश्वर के वचन का आहार संचित होता है। साथ ही साथ हम अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने चाल को परमेश्वर के वचन से शुद्ध करते हैं। दाऊद ने कहा, कैसे जवान अपनी जवानी को शुद्ध करे? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से। तो आत्मा तृप्त होती है, क्योंकि आत्मा मधु से भी मीठे स्वाद को ले चुकी है। जीवन तृप्त होता है क्योंकि चाल चरित्र में वचन दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो कुछ करते हैं उसमें सफल होते हैं। कोई भी चीज आपके लिए असफलता का कारण नहीं बनती, तो सफलता आपके पीछे पीछे चलती है। तो इन तीनों चीजों को हासिल करने के लिए जो टिप्स है वो ये है, परमेश्वर का वचन पढ़ो। और मैं आपको बताता हूं, अगर आप वचन में ट्यून नहीं है तो आपको शुरू में वचन पढ़ने में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन धीरे 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 वचन में आप ऐसे रमने लगेंगे कि वचन के अलावा आपको कुछ पढ़ना अच्छा ही नहीं लगेगा। ये प्रैक्टिकल टिप है, समझ लो। आप किस स्टेज पर, क्या आप दुनिया के मनोरंजन के साथ वचन पढ़ रहे हैं? क्या आप अन्य चीजों के साथ वचन पढ़ रहे हैं? या वचन में आप इतना डूब गए हैं कि आपको वचन के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता? हम ऐसे लोगों को पाते हैं जो हमेशा वचन ही पढ़ते हैं, इवन क्रिश्चियन बुक्स भी नहीं पढ़ते। कई लोग सोचते हैं कि मैं यूट्यूब में कोई मैसेज देख लूंगा, कई लोग सोचते हैं कि मैं कमेंट्री पढ़ लूंगा, कई कहते हैं कि हम बड़े बड़े लेखकों की, बाइबल स्कॉलर्स की किताब पढ़ लें। कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो वचन के अलावा कुछ भी ना पढ़ूं, उनको उसमें रस आने लगा। सो आप वहां तक वचन के अंदर जाएं जहां आपको ये लगे कि मुझे वचन के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप परमेश्वर के पर्पस में पूरे हो जाते हैं, उसमें मगन हो जाते हैं, और फिर वचन से वचन के भेद आपके जीवन में खुलते चले जाते हैं। इसको भी हम ध्यान रखें। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ी। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। कि तेरा वचन मेरे अंदर है और इस कारण से मैं तेरा हूँ। देखिए, यिर्मयाह वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर कह रहा है, मैंने माता के गर्भ से पहले तुझ पर चित्त लगा, तू मेरा है, मैं तुझे वचन दूंगा, मैं तुझे भेजूंगा। लेकिन यिर्मयाह पलट के खुदा को ये जवाब दे रहा है कि मैं तेरे वचन को ऐसा अपने अंदर लगाए हुए कि मैं कह सकता हूं कि मैं तेरा हूं। अब परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह मैं तेरा हूं, और यिर्मयाह कह रहा तेरे वचन के कारण मैं तेरा हूं। तो ये तो रेसिप्रोकेट हो गया ना। हमारी भक्ति में परमेश्वर कहे तू मेरा, और हम कहें तेरे वचन के कारण मैं तेरा। ये वचन का एडिफिकेशन है जो हमारे जीवन में आता है, और काश हर एक जन ये कहें। एक और वचन देख लेते हैं जो है पहला पत्रस 2 अध्याय 2 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय 2 वचन। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। नए जन्मे बच्चों की तरह अब तुम प्रभु में पैदा तो हो गए, अब तुम बढ़ोगे कैसे? अगर तुम मसीह बन गए हो और तुम सोचो मैं दुनिया में खाऊंगा पीऊंगा बढ़ जाऊंगा हेल्दी हो जाऊंगा, तो आपकी डिमांड क्या है? आपके आत्मा की डिमांड क्या है? शरीर का भोजन तो आप कर ही रहे, लेकिन क्या आप नए जन्मे बच्चे की तरह एक लालसा है? एक बच्चे की लालसा क्या होती है? माँ का दूध, उसको और कुछ नहीं चाहिए। नए जन्मे बच्चे के लिए सब कुछ क्या है? माँ का दूध। तो दुनिया में परमेश्वर हमको पाल रहा है, जीवन दे रहा, सांसें दे रहा, भोजन दे रहा, हाँ?
सारी चीजें दे रहा, जो भी जीवन से आवश्यक है वो सब दे रहा, लेकिन हमारी लालसा क्या होना चाहिए? हमारी एक ही लालसा होना चाहिए। जैसे बच्चे की लालसा कि मुझे माँ का दूध मिले, बाकी सब मिल रहा बहुत ठीक है, वैसे ही आत्मिक निर्मल आत्मिक दूध की लालसा। आत्मिक रीति से बढ़ना है तो आत्मिक दूध पियो, और आत्मिक दूध निर्मल होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का विकार ना हो, और आप लालसा करो ताकि आप देखिए उस वचन को फिर से पढ़िए, क्योंकि वो कह रहा है उद्धार की बात कर रहा हूं, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन क्या करेगा? आपको बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो आप कहां तक जाओगे? उद्धार तक जाओगे। उद्धार मतलब आप पूरी रीति से परमेश्वर के लिए स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। जब आप बुरे को ना बोलकर भलाई को हाँ बोल सकते हैं तो आप आजाद हुए। जब आपकी बुरी आदत, बुरे विचार आपके ऊपर कब्जा नहीं कर रहे हैं, तब आप अपने उद्धार के लिए आजाद हो गए, ताकि आप भले काम कर सकें, बुरे कामों को छोड़ सकें। जब आप बॉर्न अगेन हुए तो आप एक छोटे बच्चे के समान, जिस चीज की आप लालसा करेंगे उसके अनुसार आप बढ़ेंगे। और लिखा है, पौलुस कहते हैं डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करो। तो जब तक हम इस शरीर में हैं, हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कार्य को पूरा करना, और वो है हमारा उद्धार। और उस उद्धार में जिसमें हम सिद्ध पवित्र बनकर परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार होकर अपने पृथ्वी के जीवन को व्यतीत करें, ये हमारा सफरनामा है। और इसमें परमेश्वर के वचन का बहुत बड़ा किरदार है, जिसको मुझे और आपको समझना है। थैंक यू पास्टर नवीन। इस बात से हम इसको समझ सकते हैं कि आत्मिक मरना हमारे जीवनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उद्धार पाने की ये सीढ़ी है और पृथ्वी के हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करती हूँ कि इस पॉडकास्ट के द्वारा परमेश्वर के वचन में, उस आत्मिक मरना में बढ़ते जाएंगे। आवश्यक है कि हम अगले पॉडकास्ट में आगे इससे और बातें करेंगे और परमेश्वर के वचन को गहराई में सीखेंगे। और जब तक हम आपसे ना मिलें तब तक परमेश्वर आपकी सहायता करे, और परमेश्वर आप सभी को बहुत तायत से आशीष दे और आप प्रभु में बढ़ते जाए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।